रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 6 सितंबर यौम शहदा के हवाले से यादगार शहदा पर हमजा शहबाज शरीफ की आमद, इसके साथ सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थीं। यादगार शहदा पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन है और बतौर पाकिस्तानी हम सब यहाँ पर शोहदा को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। उनके ख़ानदानों से इजहार यकजहती करने आए हैं और इस बात का अज़म करने आए हैं कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। इस मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए और शहीदों की कुर्बानियाँ इस मुल्क के बनने में शामिल हैं। इस मुल्क की अज़मत को संभाले रखने में शामिल हैं। आज भी आप मीडिया पे देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में बलूचिस्तान में आए रोज़ माओं के बच्चे शहीद होते हैं। मैं आज एक पाकिस्तानी के नाते कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भले ही हम एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात रखते हों, लेकिन जब कौम के शुहदा की बात आती है तो हम सब एक हैं। और जहाँ पर 6 सितंबर को हमेशा याद रखा जाना चाहिए, वहाँ पर अज़हद ज़रूरी है कि 9 सितंबर को 9 मई को जो वाक़यात हुए, जिस तरह से शुहदा के मुजस्समों की तज़लील की गई, दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिना हाउस को आग लगाई गई, एम्बुलेंस को जलाया गया, वो एक बगावत थी मुल्क के ख़िलाफ़। उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए, उसके मास्टरमाइंड्स को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि शहीद के पीछे उसका पूरा ख़ानदान है, उसकी माँ है, उसके वालिद हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है। 9 मई को जो वाक़यात हुए, उन्होंने उन माओं के दिल तोड़े। तो आज मैं उन शहीदों की माओं से, उनके वालिदैन से, उनके बच्चों से इज़हार यकजहती करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए शहीदों, आपका कर्ज़ है इस कौम पर जो सारी उम्र चुका नहीं सकती। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और पाकिस्तान को, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई, को एक अजीम मुल्क बनाए, एक अजीम कौम बनाए, मईशत मजबूत हो, आवाम खुशहाल हो। यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था और अल्लाह करे कि ये ख्वाब हम सब मिलकर इसको शर्मिंदा ताबीर कर सकें। अच्छा अंदर साहब, ये बताइएगा कि आप साबिक वज़ीर पंजाब भी रहे और इस वक्त खामोश हो जाएगी। देखें, आज अगर मैं कहूँ कि सब अच्छा है तो वो एक गरीब मजदूर की परेशानी और सब्र पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। मैं आज रोज़ सोचता हूँ कि किस तरह जब बिजली का बिल आता है गरीब आदमी के घर में, वो अपने बच्चों का पेट पाले, रात को जिसके बच्चे भूखे सोते हैं, कोई अपना मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा करता है, किसी के पास अपने वालिदैन की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। ये आज घर घर की कहानी है। अगर मैं यहाँ पर आकर महंगाई का दिफा करूँगा तो वो ज़्यादती है। मैं पाकिस्तानी के नाते ये कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं और जहाँ पर हम हक़ाइक़ पर बात करते हैं, ये ज़रूर कहना जायज़ है कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया और IMF से किए हुए मुआहदों के बरअक्स पेट्रोल को 100 रुपया महंगा कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया, तो एक फुकदान था एतमाद का। इत्तेहादी हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने
मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में IMF के प्रोग्राम को दोबारा से ट्रैक पे लेके आए। ये मैं नहीं कहता, तारीख जब लिखी जाएगी तो पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको बका बख्शी, और इसमें अपना जो है वो सबका किरदार है, इसमें सबका हाथ है। लेकिन उसके नतीजे में आज 75 साल की जो मिसमैनेजमेंट है, 75 साल में हमने मईशत को तरजीह नहीं दी। मार्शल अदवार ने जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रखा। पॉलिसियों का तसलसल जो है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो समाजी हो, उनका किरदार होता है तसलसल में। आने वाली हुकूमतें जो है उसको तेज तर करती हैं, बेहतर से बेहतर करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे हमसाये में जितने मुल्क हैं आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम उसी मोड़ के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं।